अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मेरे पास एक गुड न्यूज़ है, वो ये कि हमें सेटलमेंट ऑफर मिल चुकी है जुडिशियल रिव्यू की। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। बैकग्राउंड ये हुआ कि एक पर्सन का वीजा रिफ्यूज हुआ, कनाडा का वीजा जो आजकल बहुत ज्यादा ऑटो रिफ्यूजल हो रहा है। ऑटो रिफ्यूजल का मतलब ये है कि आप बहुत अच्छे तरीके से केस को प्रेजेंट करते हैं, बट स्टिल वीजा ऑफिसर कह देता है कि जी आपका पर्पस ऑफ विजिट कंसिस्टेंट नहीं है, या आपका जो है वो फंड्स इनफ नहीं आता, कि आपके पास बहुत फंड्स होता है। विजिट वीजा के लिए नॉर्मली 14,000, 15,000, $16,000 पे जो है वो मैंने वीडियो बनाई थी कि 26 नवंबर को एक दोस्त का वीजा अप्रूव हुआ है, तकरीबन $15,000 उसके अकाउंट में मौजूद थे। और अगर फॉर एग्जांपल किसी और पर्सन के अकाउंट में $30,000 मौजूद हो और उसका वीजा रिजेक्ट हो जाए, ये कह के कि जी आपके पास फंड्स नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि किसी वीजा ऑफिसर ने इस पे डिसीजन नहीं लिया, बल्कि इस पे जो है वो चीनोक 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने डिसीजन लिया है। एट द एंड हमें कुछ नहीं पता कि किसने डिसीजन लिया है, बट हमारे पास जो लीगल ऑप्शन होता है वो ये कि हम जुडिशियल रिव्यू पे जाएं। जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब है कि यहाँ पे हम लोग एक वकील को हायर करते हैं जो कि आईआरसीसी पे चैलेंज करता है कि आपने इस केस पे मिस्टेक की है, और आईआरसीसी जो है उसका जवाब देती है कि हम केस को चेक करेंगे। तो वो सबसे पहले केस को चेक करते हैं, एटिव रिपोर्ट, कैप्स नोट्स के जरिए चेक करते हैं कि इस पे क्या हुआ है, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, दोबारा से देखते हैं। अगर उन्हें लगता है कि इसमें मिस्टेक हुई है तो वो आपको सेटलमेंट ऑफर दे देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है। इसका मतलब ये है कि जो आपका वीजा रिफ्यूज हो चुका है वो वीजा अप्रूव होने जा रहा है, क्योंकि सेटलमेंट ऑफर के बाद मैक्सिमम चांसेस होते हैं आपका वीजा अप्रूवल के। सो जुडिशियल रिव्यू एक बड़ा इंटरेस्टिंग कनाडा का लॉ है जो कि हर चीज पे वैलिड है। मिसाल के तौर पे अगर आपने विजिट वीजा अप्लाई किया, आपने स्टडी वीजा अप्लाई किया, आपने वर्क वीजा अप्लाई किया, आपने पीआर अप्लाई किया, आपने सिटीजनशिप अप्लाई किया, आपने इमिग्रेशन का कोई भी अप्लाई की एप्लीकेशन, और आपका वीजा एप्लीकेशन रिफ्यूज हो गई, और आपको लगता है कि ये मेरिट पे डिसीजन नहीं हुआ, यानी कि जो वीजा ऑफिसर ने एतराजात लगाए हैं वो आपके केस में नहीं बनते, तो आप उसको चैलेंज करते हैं, जुडिशियल रिव्यू की तरफ जाते हैं। हम लोग पहले इन चीजों को सुनते थे असाइलम एंड रेफ्यूजीज के केसेस में, कि जब आप असाइलम और रेफ्यूजी का केस फाइल करते हैं और ड्यू टू एनी रीजन आपका फर्स्ट हियरिंग पे वीजा रिफ्यूज हो जाता है, वो कहते हैं कि जी हम सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप जुडिशियल रिव्यू के लिए जाते हैं। मतलब ये कि आप कहते हैं कि इस पे नजरसानी करो, आप एक्स्ट्रा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं, कोई और पर्सन इसको चेक करता है, और ये चीज हुआ करती थी। लेकिन ज्यादातर लोगों को ये बात नहीं पता थी, इंक्लूडिंग मी, मुझे भी नहीं पता था कि विजिट वीजा भी अगर आपका रिफ्यूज हो जाए तो उस पे जो है वो आपको जुडिशियल रिव्यू पे जाना चाहिए। सो कोविड के बाद से 2023 में इन्होंने बहुत ज्यादा वीजाज दिए हैं, लेकिन 2024 के शुरू से हमने ऐसे ऐसे लोगों के वीजे रिजेक्ट होते हुए देखे हैं जिनका कोई तुक नहीं बनता। मिसाल के तौर पे एक बंदे का अमेरिका का ट्रैवल है, यूरोप का ट्रैवल है, बैंक बैलेंस अच्छा है, फैमिली टाइज अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, उसके बावजूद उसको कनाडा वीजा नहीं दे रहा। सेंस नहीं बनती कि ऑलरेडी एक पर्सन इतने बड़े बड़े कंट्रीज से वापस आ चुका है, वो कनाडा से क्यों नहीं वापस आएगा, तो उस पर जुडिशियल रिव्यू करना बनता है। एक बंदे के अकाउंट में $30-40,000 पड़े हैं, कहते हैं जी आपके पास फंड्स नहीं है, समझ में नहीं आने वाली बात। इसी तरीके से इस साल के शुरू में बहुत ज्यादा लोगों के जो है ऐसे ऐसे वीजाज रिफ्यूज हुए जिनका कोई लॉजिक नहीं था। हमारे एक लॉयर है, उन्होंने अपने पेरेंट्स का वीजा अप्लाई किया, माँ बाप का, और अपना इन्विटेशन लेटर लगाया कि वो मुझसे मिलने आ रहे हैं, तो उनका वीजा रिफ्यूज हो गया, ये कह के जी पर्पस ऑफ विजिट इज नॉट कंसिस्टेंट। एक पर्सन, एक कैनेडियन सिटीजन अपने पेरेंट्स को बुला रहा है मिलने के लिए, इसमें और पर्पस ऑफ विजिट क्या चाहिए। तो खैर बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हुई, बहुत ज्यादा कंप्यूटर ने कहीं डिसीजन दिए, या कुछ भी ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसने सही काम नहीं कर रहा। तो सादा लफ्जों में आपके पास ऑप्शन होता है वो ये कि आप जुडिशियल रिव्यू में जाएं। जब 100 बंदों का वीजा रिजेक्ट होता है तो बीच में से सिर्फ और सिर्फ 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग जुडिशियल रिव्यू के लिए जाते हैं। बाकी ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता, जो ज्यादातर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि लाजमी बात है जुडिशियल रिव्यू में जाने के लिए आपको लॉयर हायर करना पड़ता है कनाडा में, जो महंगे लॉयर्स हैं, जिनकी यहाँ की एजुकेशन है, यहाँ का एक्सपीरियंस। अच्छा एक और बात बता दूं आपको, मैं हर लॉयर ये काम कर नहीं सकता। आरसीआईसी जो लॉयर होते हैं वो इमिग्रेशन की फाइल सबमिट कर सकते हैं, वो जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। जुडिशियल रिव्यू करने के लिए आपको एक और लाइसेंस चाहिए होता है। जैसे पाकिस्तान, इंडिया में ज्यादातर एलएलबी लॉयर्स होते हैं जो कि अदालतों में जाते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे डिफरेंट लॉयर्स हैं जो जुडिशियल रिव्यू करते हैं। तो ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता, जिनको पता होता है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, और जो अफोर्ड कर सकते हैं उनका वीजा अप्रूव हो जाता है। तो बिलीव मी,
अगर आपका वीजा रिफ्यूज हुआ है और आपको लगता है कि आपके केस में मिस्टेक हुई है, अगर एक रीजन आया पर्पस ऑफ विजिट इज नॉट कंसिस्टेंट तो 100% मिस्टेक हुई है। 2 रीजन आए हैं, 3 रीजन आए हैं, 4 रीजन आए हैं, तो हमें केस को देखना पड़ेगा। इसलिए जब भी मुझसे कोई दोस्त कांटेक्ट करता है, मैं उससे सबसे पहले कहता हूँ यार अपना कवर लेटर भेजो या अपने एप्लीकेशन में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भेजो। वो सारी चीजें मैं आगे लॉयर को फॉरवर्ड करता हूँ और लॉयर फिर उसको ओवरव्यू करने के बाद बताता है कि हमें जुडिशियल रिव्यू में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मेरे पास कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं जिनमें लॉयर ने कहा कि हमें जुडिशियल रिव्यू में जाना चाहिए और उनकी सेटलमेंट ऑफर आ गई, जो मैं आज आपको बता रहा हूं। और कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें उन लॉयर ने कहा कि नहीं हमें नहीं जाना चाहिए, पैसा और टाइम जाया होगा, इस सूरत में हम नहीं जाते। तो अगर आपका वीजा रिफ्यूज हुआ है, एटलीस्ट ओपिनियन लेना बनता है, अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, अपनी डॉक्यूमेंट्स, बेसिक डॉक्यूमेंट्स सेंड करें और उसके मुताबिक अगर आप जुडिशियल रिव्यू की तरफ जाते हैं, आपके मैक्सिमम चांसेस होंगे आपका वीजा अप्रूवल होने के। तो बजाय इसके कि हम रीअप्लाई करें, बाज़ औक़ात रीअप्लाई में भी रिजेक्ट हो जाता है, उससे बेटर ये होता है कि आप जुडिशियल रिव्यू में जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।